हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू में। हमने पिछले वीडियो में सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में ऐसे होता है: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश में लिखा हुआ है राम हैड गॉन, राम जा चुका था। गॉन जो है वह गो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हिंदी में इस वाक्य का निर्माण ऐसे होता है: विषय प्लस क्रिया का वर्तमान रूप प्लस चुका था। हो सकता है कहीं कहीं जगह पे कर चुका था भी हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली स्लाइड पे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू में। हमने पिछले वीडियो में सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में ऐसे होता है: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश में लिखा हुआ है राम हैड गॉन, राम जा चुका था। गॉन जो है वह गो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हिंदी में इस वाक्य का निर्माण ऐसे होता है: विषय प्लस क्रिया का वर्तमान रूप प्लस चुका था। हो सकता है कहीं कहीं जगह पे कर चुका था भी हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली स्लाइड पे। पिछली स्लाइड में हमने इस सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर सीख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस को फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ कुछ बदलाव लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वी यूज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका ये मतलब है कि चाहे कोई भी पर्सन हो, पहला दूसरा तीसरा, तो हम लोग सेम ही स्ट्रक्चर रखेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम लोग अभी इस पास्ट परफेक्ट टेंस को कुछ उदाहरणों की मदद से अच्छे से सीखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है वी हैड बेट इन IPL मैच येस्टरडे। दोस्तों, बेट जो होती है वह शर्त, उसका हिंदी अनुवाद होता है शर्त। और बेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर ही होता है, एक ही होता है, BET ही रहता है। तो इसका हिंदी मतलब है हम कल IPL मैच में शर्त लगा चुके थे। तो इसका दोस्तों एक बात और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जहाँ पे भी चुके थे, चुकी थी या चुका था, वहाँ पे हम लोग इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो जहाँ पे हम लोग भूतकाल के भूतकाल में चले जाएं। अभी मैं आगे आपको ये बात अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ऐसे जो इस बात को अच्छे से क्लियर कर देंगे। I had met with an accident before 9 o'clock। अगेन हमारे पास met जो वर्ड है वह meet वर्ब का थर्ड फॉर्म है, meet met met। और यहाँ पे लिखा गया है कि meet का मतलब जो होता है वह मिलना होता है, MEET। तो मिलना या होना। तो मेरा एक्सीडेंट 9 बजे से पहले हो चुका था। I had met with an accident before 9 o'clock। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश लिखने में थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन थोड़े से अभ्यास के साथ आपको समझ में आने लगेगी। जब भी हम एक्सीडेंट की बात करेंगे तो I had an accident भी लिख सकते हैं, लेकिन I had met with an accident ज़्यादा अच्छे से लिखे जाने की एक प्रक्रिया है। रजत had taken decision for his studies। रजत अपनी पढ़ाई का निर्णय ले चुका था। टेकन जो है वह टेक की थर्ड फॉर्म है, टेक टुक टेकन। तो टेक का मतलब होता है लेना, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, और रजत हैड टेकन डिसीजन, तो निर्णय ले चुका था। दे हैड बॉट ए बिग LED TV। वे बड़ा LED TV खरीद चुके थे। बोट जो है वह बाय की थर्ड फॉर्म है, BUY बाय बोट। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बाय जो है वह
BUY उसमें R नहीं लगा होता है, इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म में भी R नहीं आएगा। जो ब्रिंग होता है उसमें र की आवाज़ आती है और उसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में भी र की आवाज़ आती है, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। तो इस वाक्य का हिंदी अनुवाद बनता है वे बड़ा LED टीवी खरीद चुके थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे जाते हैं। माई पेरेंट्स हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। यहाँ पे लिखा गया है कि स्लेप्ट जो है वह थर्ड फॉर्म है स्लीप वर्ब की। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लीप का मतलब होता है सोना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मेरे माता पिता मेरे आने से पहले सो चुके थे। तो जब तक कि मैं आता मेरे माता पिता सो चुके थे। अभी देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जो भूतकाल में हो चुकी है, जो कि था मेरा आना, और उससे भी भूतकाल की बात की जा रही है कि मेरे जब आने का समय था उससे भी भूतकाल में मेरे पिताजी और माताजी सो चुके थे। तो इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी भूतकाल की बात करनी हो। अभी और एग्जाम्पल आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। वी हैड वॉन द मैच बाय प्लेइंग ओनली 10 आवर्स। हम केवल 10 ओवर्स में मैच जीत चुके थे। वॉन जो होता है वह विन की थर्ड फॉर्म है। विन का मतलब होता है जीतना। वी हैड वॉन का मतलब है हम जीत चुके थे। मैच 10 ओवर खेल के। आई बोर्डेड द फ्लाइट एट 9 o'clock। आई हैड रीच द एयरपोर्ट एट 7 o'clock। देखिए फ्रेंड्स, अभी देखिए जैसे शाम की बात की जाए या सुबह की बात की जाए, तो अगर फ़्लाइट हमारी 9 बजे है तो हमें 7 या 8 बजे पहुंचना ही पहुंचना होगा। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बता रहा हूँ, मैं भूतकाल के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने जो है 9 बजे फ़्लाइट ले ली थी। उससे भी भूतकाल में जो कि 7 बजे है, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का, तो उसकी बात की जा रही है अभी कि मैं 7 बजे एयरपोर्ट पहुँच चुका था। हालांकि हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं 7 बजे एयरपोर्ट चला गया या पहुंच गया, लेकिन जब हमें इस बात पे एम्फेसिस देना है कि मैं पहले ही पहुंच चुका था, या मुझे ये बात प्रूव करनी है कि मैं एयरपोर्ट कितने बजे पहुंच चुका था, और वो भी 9 बजे से पहले, मतलब जो भी भूतकाल की बात कर रहे हैं उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, तो चुका था लिख देंगे। और इंग्लिश में उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से पढ़ते हैं। मैंने उड़ान 9 बजे ली, मैं 7 बजे एयरपोर्ट पहुंच चुका था। देखिए यहाँ पे मैंने उड़ान 9 बजे ली, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस से व्यक्त कर रहे हैं। आई बोर्डेड द फ्लाइट एट 9 o'clock। बोर्डेड जो है वह यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बोर्ड की, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। उसके भीतर जाने पे इस 9 बजे से पहले की घटना के बारे में बात करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई हैड रीच द एयरपोर्ट एट 7 o'clock। ही विजिटेड स्विट्ज़रलैंड इन 2010। ही हैड परचेस्ड होम इन 2005। यहाँ पे भी ऊपर जैसे सेंटेंस की ही बात की जा रही है। ही विजिटेड स्विट्ज़रलैंड इन 2010, यह एक पास्ट सिंपल टेंस है। विजिटेड जो है वह सेकंड फॉर्म है विजिट वर्ब की। विजिट का मतलब होता है घूमने या टूर पे जाना। तो ही विजिटेड स्विट्ज़रलैंड इन 2010, वह 2010 में स्विट्ज़रलैंड घूमने गया या घूमने गया था। ही हैड परचेस्ड होम इन 2005, वह 2005 में घर खरीद चुका था। तो यहाँ पे ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि घूमने से पहले 2010 में स्विट्ज़रलैंड घूमने से पहले वह अपना घर खरीद चुका था 2005 में। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है चुका था लिखने की परिस्थिति के अनुसार, और उसी के अनुसार हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। आई रेड द बुक। आई रेड द बुक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रीड, रेड, रेड। रेड जो है वह
रीड की सेकंड फॉर्म है। आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी या मैंने किताब पढ़ी थी। यह पास्ट सिंपल टेंस है, भूतकाल की घटना को बताया जा रहा है। और इस भूतकाल से भी पहले के भूतकाल को यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिफोर दैट आई हैड प्लेड, इससे पहले मैं खेल चुका था। जैसा कि ऊपर के वाक्य में भी बताया गया है कि जब चुका था का इस्तेमाल करेंगे, जब भूतकाल के भी भूतकाल की बात करेंगे तो चुका था का इस्तेमाल करेंगे। और इस चुका था को इंग्लिश में लिखने के लिए हम लोग हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बेझिझक ऐसी परिस्थिति के वाक्य को बदल देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं। सुरेश हैड बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन 2005। सुरेश 2005 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका था। बिकम जो है यहाँ पे बिकम की ही थर्ड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहाँ पे हैड बिकम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। बताया गया है कि सुरेश 2005 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका था। आई हैड कंप्लीटेड कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम डेट। मैं एक भूतकाल की घटना के बारे में बता रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम डेट है उससे पहले मैं कोर्स पूरा कर चुका था। तो अभी मेरा एग्ज़ाम डेट भी जा चुकी है, एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं एग्ज़ाम का कोर्स पूरा कर चुका था। तो इसलिए मैंने लिखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि है कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है और जिसका मतलब होता है पूरा करना। आई हैड कंप्लीटेड 10th इन 2003। मैं 2003 में 10th पूरी कर चुका था। अगेन वही है, आई हैड कंप्लीटेड, तो यहाँ पे पूरी कर चुका था। ही हैड फेल्ड इन सेकेंड ईयर फॉर द सेकेंड टाइम। ही के बारे में बात की जा रही है। हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। फेल्ड जो है वह फेल की थर्ड फॉर्म है। फेल का मतलब होता है फेल करना, जब आप उत्तीर्ण नहीं होते, जब आप सक्सेसफुल नहीं होते तब आप फेल हो जाते हैं। वह सेकंड ईयर में दूसरी बार फेल हो चुका था। ज्योति हैड नोन अमित फॉर लॉन्ग टाइम। ज्योति अमित को लंबे समय से जानती थी। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम चुका था लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी वही मतलब है। ज्योति अमित को लंबे समय से जानती थी, मतलब कहने क्या है कि वह भूतकाल के भी भूतकाल में जानती थी। तो ज्योति हैड नोन अमित फॉर लॉन्ग टाइम। हमारी आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग बने रहें हमारे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू के साथ। आप लोग हमारी वीडियोस को देखें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, या अगर आप कोई सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें फ्रेंड्स। आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमें बहुत खुशी महसूस होगी। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।